लास्ट एपिसोड में हमने देखा तो सारे बाल वाले कल्टीवेटर ने लीजी पे हमला कर दिया था, जिससे लीजी काफी ज्यादा घायल हो गया था और नीचे गिरने लगा था। फिर हमें नीचे की साइड उसी पर्पल बाल वाले कल्टीवेटर को दिखाया जाता है, जिसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया होता है डीमन सेक्ट के मेथड्स की मदद से। फिर वो पर्पल बाल वाला कल्टीवेटर अपने हाथ में अपनी पावर रिलीज करते हुए उस बीस्ट को देखकर कहता है, बीस्ट पहले तुमने मुझ पर हमला किया था, अब तुम मेरी पाम का स्वाद चखकर देखो कि मेरी पाम का स्वाद कैसा होता है। और वो पर्पल बाल वाला कल्टीवेटर जैसे लीजी पर हमला करने वाला होता है, वैसे ही लूली चिल्लाकर उससे कहती है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी घायल बीस्ट पर हमला करने की? जूनियर ब्रदर मेरे साथ आओ, चलो हम इसे बचाते हैं। ये सुनकर जून कहता है, ठीक है सीनियर सिस्टर चलिए चलते हैं। और ल्यूली और जून अपनी स्वॉर्ड की मदद से लीजी के ऊपर जितने भी रिबन्स होते हैं उन सबको काट देते हैं, जिससे लीजी आजाद हो जाता है। ये देखकर वो डीमन सेक्ट का बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर हमें जून को दिखाते हैं जो अपनी स्वॉर्ड से उस डीमन सेक्ट वाले बंदे पर हमला कर देता है। ये देखकर वो डीमन सेक्ट वाला बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और अपने हाथों से जून की स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। उस डीमन सेक्ट वाले बंदे को अपनी स्वॉर्ड को हाथ से पकड़ते हुए देखकर जून को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अपनी स्वॉर्ड की तरफ हिलाता है, जिससे वो डीमन सेक्ट वाला बंदा जाकर सीधा एक पहाड़ से टकराता है और उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। फिर हमें दोबारा से यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो अभी भी पूरा की पूरा घबराया हुआ होता है, उसकी फटी पड़ी होती है। फिर सीधा आकर लीजी उसके पास ही गिरता है, जिससे उसकी और ज्यादा फट जाती है और डर के मारे चिल्लाने लगता है। फिर हमें उसी डीमन सेक्ट वाले बंदे को दिखाया जाता है जो ये सब देखकर चिल्लाते हुए ल्यूली और जून से कहता है, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई ये सब करने की? मैं अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दूंगा तुम लोगों को जान से मारने के लिए आज। फिर हमें माउंटेन के ऊपर दिखाया जाता है, माउंटेन के ऊपर काफी सारे कल्टीवेटर आ गए होते हैं, उन्हीं 3 ग्रेट सेक्ट के कल्टीवेटर्स। इतने सारे कल्टीवेटर्स को देखकर ल्यूली और जून काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर हमें दिखाते हैं वो सारे के सारे कल्टीवेटर्स ल्यूली और जून पर हमला कर देते हैं। ये देखकर वो यंग मास्टर काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए कहता है, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ये तो कंबाइंड अटैक है जो कि 3 सबसे बड़े सेक्ट के कल्टीवेटर्स ने मिलकर किया, मेरा क्या होगा? लेकिन हमें दिखाते हैं यंग मास्टर के पास कोई भी हमला नहीं आता। ये देखकर यंग मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सामने की तरफ देखता है और हमें सामने की तरफ दिखाया जाता है ल्यूली जो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सारे के सारे हमलों को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं और वो सारे के सारे कल्टीवेटर काफी सारे हमले लीजी के ऊपर भी कर देते हैं। ये देखकर ल्यूली और जून लीजी के पास आ जाते हैं। फिर ल्यूली जून से कहती है, जून ये बता तुम्हें लीजी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं लीजी को प्रोटेक्ट करती हूँ, तुम जल्दी से जाके इन सारे के सारे कल्टीवेटर्स को जान से मार दो। ल्यूली की बात सुनकर जून कहता है, ठीक है सीनियर सिस्टर, जैसा आपने कहा मैं इन लोगों को भी जान से मार के आता हूँ। और जून काफी स्पीड से उड़कर वहां से चला जाता है उन सारे कल्टीवेटर्स को जान से मारने के लिए और उन कल्टीवेटर्स के पास जाते हुए चिल्लाकर उन सबसे कहता है, अब मैं तुम्हें असली पावर दिखाता हूँ अपनी 9 हेवन लोटस स्वॉर्ड आर्ट की। मैं तुम्हें दिखाता हूँ जब हम दोनों अपनी स्वॉर्ड एनर्जी को कंबाइन कर लेते हैं तो हमारी स्वॉर्ड एनर्जी कितनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और जो अपनी एक सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता है, अपनी स्वॉर्ड से बनी हुई एनर्जी से उन सारे के सारे कल्टीवेटर पे हमला कर देता है और जो उनकी स्वॉर्ड की एनर्जी सीधा जाकर उन कल्टीवेटर से टकराती है, जिससे काफी सारे कल्टीवेटर्स मर जाते हैं और काफी सारे घायल हो जाते हैं। ये सब देखकर उस ग्रीन बाल वाले कल्टीवेटर को और पर्पल बाल वाले कल्टीवेटर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो जून पर एक साथ हमला कर देते हैं, लेकिन जून उनके हमले को काफी आसानी से रोक लेता है। फिर हमें दिखाते हैं उन दोनों बंदों के पास कोई हमला आ रहा होता है जो सीधा आकर उन्हें लगता है और वो उन्हें काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। फिर हमें ल्यूली को दिखाते हैं जो वहां पर आते हुए उन दोनों से कहती है, तुम लोगों को क्या पता हम दोनों की जो स्वॉर्ड टेक्निक है वो आपस में कनेक्ट है। जब हम दोनों की स्वॉर्ड एनर्जी आपस में मिल जाती है तो वो स्वॉर्ड एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। फिर हमें लीजी को दिखाया जाता है जो सीधा उड़कर ल्यूली और जून के पीछे आ जाता है। फिर हमें उसी फीमेल कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जिसके पास एक बंदा आकर उससे कहता है, मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि इन दोनों ने स्वॉर्ड किंग स्टोन की रेटेज हासिल कर ली है, इसलिए काफी ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। उस बंदे की बात सुनकर फीमेल कल्टीवेटर उससे कहती है, क्या कहा तुमने स्वॉर्ड किंग स्टोन की रेटेज? क्या इन दोनों ने स्वॉर्ड किंग स्टोन की रेटेज हासिल कर ली है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये सुनकर वो बंदा फीमेल कल्टीवेटर से कहता है, हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, इन दोनों ने स्वॉर्ड किंग स्टोन की रेटेज हासिल कर ली है। और तो और वहाँ पर 3 सबसे बड़े सेक्ट में से एक सेक्ट के सुप्रीम एल्डर भी आए थे, जिन्होंने खुद इन दोनों को अपने सेक्ट में इनवाइट किया, लेकिन इन दोनों ने उनके इन्विटेशन को ठुकरा दिया और उसके बाद भी उन सुप्रीम एल्डर ने इन्हें कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप वहाँ से चले गए। उस बंदे की बात सुनकर फीमेल कल्टीवेटर कहती है, अगर ऐसी बात है तो मुझे लगता है अभी हमें इन दोनों पर हमला नहीं करना चाहिए, हमें एल्डर्स के आने का इंतजार करना चाहिए। एल्डर्स के आने के बाद हम इन लोगों पर हमला करेंगे। वैसे भी इन लोगों ने हमारे सेक्टर के काफ़ी सारे कल्टीवेटर्स को पहले ही जान से मार दिया है, अगर हम लोग भी अभी इन दोनों पर हमला करने गए तो ये दोनों हमें भी जान से मार देंगे, इसलिए हमें एल्डर्स के आने का इंतजार करेंगे। फिर वहाँ पर किसी बंदे की आवाज़ आती है जो फीमेल कल्टीवेटर से कहता है, अब तुम्हें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे सेक्टर के एल्डर्स यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ऐसा सेक्ट जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता उसके 2 डिसाइपल यहाँ पर आकर आतंक मचा देंगे। ये तो काफी ज्यादा शर्म की बात है कि तुम्हारे जैसे 3 सबसे बड़े सेक्ट के कल्टीवेटर्स होकर भी इन दोनों को रोक नहीं पाए। उस आवाज को सुनकर वो फीमेल कल्टीवेटर और बंदा ऊपर की तरफ देखते हुए ऊपर की तरफ देखकर चिल्लाते हुए कहते हैं, एल्डर्स, ये तो एल्डर्स हैं, एल्डर्स यहाँ पर आ गए, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर हमें उन तीनों बड़े सेक्ट के एल्डर्स को दिखाया जाता है जो हवा में काफी स्टाइल में उड़ रहे होते हैं और अपनी पावर को रिलीज कर रहे होते हैं। उन तीनों एल्डर्स को देखकर ल्यूली कहती है, मुझे लगता है कि स्वॉर्ड पैलेस का कोई भी एल्डर इस सब में शामिल नहीं हुआ है, लगता है स्वॉर्ड पैलेस इस सब में शामिल होना नहीं चाहता क्योंकि उन्हें हमारे बारे में पता चल गया इसलिए। फिर ल्यूली आगे आकर उन एल्डर्स से कहती है, बुड्ढे आदमी, मैं तुम्हें पहले बता देना चाहती, तुम जिस बंदे से पंगा लेना चाहते हो वो डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की सेक्ट मास्टर है और उसके साथ जो बंदा खड़ा है वो उसका जूनियर ब्रदर है। ल्यूली की बात सुनकर उन तीनों एल्डर्स में से एक एल्डर बोलता है, क्या कहा तुमने? डिवाइन ड्रैगन सेक्ट? क्या तुम डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की सेक्ट मास्टर हो? डिवाइन ड्रैगन सेक्ट तो वही सेक्ट है जिसके डिसाइपल ने मेरे सेक्ट के एल्डर लू को जान से मार दिया था।
उस एल्डर की बात सुनकर दूसरा एल्डर भी कहता है, क्या तुमने डिवाइन ड्रैगन सेक्ट, क्या तुम सच में डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की सेक्ट मास्टर हो? डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के डिसाइपल्स ने तो मेरे सेक्ट के एल्डर लू को भी जान से मारा है, और मेरे सेक्ट के जो सेक्ट मास्टर है उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया था कि मुझे जहाँ भी डिवाइन ड्रैगन सेक्ट के डिसाइपल मिले मैं उन्हें जान से मार दूं। और मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि आज मैं यहाँ पर आऊंगा और मुझे सीधा डिवाइन ड्रैगन सेक्ट की सेक्ट मास्टर से मिलने का मौका मिलेगा। उन दोनों एल्डर्स की बात सुनकर तीसरा एल्डर उन दोनों से कहता है, तुम दोनों की बातें सुनकर लगता है कि ये तुम्हारे काफी बड़े दुश्मन है। अगर ये दोनों तुम्हारे दुश्मन है तो हमें किसी भी रूल को फॉलो करने की जरूरत नहीं, चलो हम लोग मिलकर इन दोनों पर हमला करते हैं और इन्हें जान से मार देते हैं। फिर लीजी को दिखाया जाता है जिसकी नजर आसमान की तरफ पड़ती है और हमें आसमान में एक पोर्टल खुलता हुआ दिखाया जाता है। उस पोर्टल को देखकर लीजी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। फिर उन तीनों एल्डर्स की नजर भी उस पोर्टल पे पड़ती है। उस पोर्टल को देखकर वो कहते लगता है कोई यहाँ पर आ रहा है। फिर उस पोर्टल को दिखाया जाता है, उस पोर्टल के अंदर से कोई और नहीं बल्कि काला घोड़ा बाहर आता है और काले घोड़े के पीछे दो बीस्ट भी होते हैं। उनमें से एक बीस्ट बुल जैसा होता है और एक वाइट टाइगर होता है जिसके पंख भी होते हैं। काले घोड़े और उन दोनों बीस्ट को देखकर वो तीनों एल्डर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और उनमें से एक एल्डर बोलता है, ये मोस्टर तो जीली माउंटेन के, आखिर ये मोस्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं और आखिर ये मोस्टर उस बंदे को फॉलो क्यों कर रहे हैं? उस एल्डर की बात सुनकर दूसरा एल्डर उससे कहता है, तुम गलत समझ रहे हो, वो कोई इंसान नहीं बल्कि वो भी एक मॉन्स्टर है। मुझे लगता है वो एक ग्रेट मॉन्स्टर है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए ये दोनों मॉन्स्टर भी उसकी सारी बातें मार रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं क्योंकि इन्हें लगता है वो इनसे काफी ज्यादा पावरफुल है। फिर लीजी को दिखाया जाता है, लूली के पास आ जाता है। फिर लूली को दिखाया जाता है जो उस काले घोड़े को देखकर जुन से कहती है, जूनियर ब्रदर क्या तुम्हें वो बंदा काफी ज्यादा फेमिलियर नहीं लग रहा जो उन बीस्ट के आगे खड़ा है? लूली की बात सुनकर जुन उससे कहता है, हाँ सीनियर सिस्टर आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे भी ये बंदा काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहा है, लेकिन आखिर ये बंदा हो कौन सकता है? जुन की बात सुनकर ल्यूली हंसते हुए कहती है, मैं समझ गई ये कौन है। फिर ल्यूली चिल्लाते हुए काले घोड़े से कहती है, काले घोड़े मेरा ऑर्डर है कि तुम इन सब लोगों को जल्दी से जान से मार दो। ल्यूली को काले घोड़े को ऑर्डर देते हुए देखकर काले घोड़े के पीछे खड़े हुए दोनों मॉन्स्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और काले घोड़े की तरफ देखने लगते हैं। और हमें काले घोड़े को भी दिखाया जाता है जो ल्यूली के मुंह से अपना नाम सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है, आखिर ये कैसे हो सकता है कि लिटिल सेक्ट मास्टर ने मुझे इतनी जल्दी पहचान लिया? मुझे तो लगा था लिटिल सेक्ट मास्टर मुझे पहचान ही नहीं पाएंगी। ल्यूली को काले घोड़े को ऑर्डर देते हुए देखकर उन तीनों एल्डर्स में से एक एल्डर हंसते हुए ल्यूली से कहता है, तुम्हारा तो लोल हो गया पागल लड़की, तुझे क्या लगता है उसके जैसा एक ग्रेट मॉन्स्टर जो कि इतना ज्यादा पावरफुल डेस्टिनी लेवल के कल्टीवेटर को काफी आसानी से जान से मार सकता है और जिसके पीछे जीली माउंटेन के दो मॉन्स्टर बीस खड़े हैं, तुम्हें लगता है वो तुम्हारे ऑर्डर्स को सुनेगा? उस एल्डर ने बस इतना ही कहा होता है कि उसके ऊपर एक थंडर आगे गिरती है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। ये देखकर बाकी दोनों एल्डर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर हमें काले घोड़े को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में अपने पीछे खड़े हुए दोनों मॉन्स्टर से कहता है, तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो और जल्दी से जाओ, इन सारे के सारे कचरे को यहाँ से साफ कर दो। काले घोड़े की बात सुनकर वो दोनों मॉन्स्टर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो पावर रिलीज करते हुए उन लोगों पर हमला कर देते हैं। फिर हमें काले घोड़े को दिखाया जाता है जो ल्यूली के सामने आ जाता है और हंसते हुए ल्यूली से कहता है, लिटिल सेक्ट मास्टर आपने तो मुझे काफी जल्दी पहचान लिया, मुझे लगा नहीं था कि आप मुझे इतनी जल्दी पहचान लेंगी। काले घोड़े की बात सुनकर ल्यूली उससे कहती है, अच्छा तो मैं बिल्कुल ठीक थी, तुम काले घोड़े ही हो। तुम्हें याद है मास्टर ने यहाँ से जाने से पहले तुमसे क्या कहा था कि तुम्हें हमें प्रोटेक्ट करना है, और तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं, तुम पता नहीं कहाँ मुंह मराने चले गए थे। जब मास्टर वापस आएंगे तो मैं इस बारे में मास्टर से कंप्लेंट करूंगी, तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया। ल्यूली की बात सुनकर वो काला घोड़ा काफी ज्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए ल्यूली से कहता है, लिटिल सेक्ट मास्टर आखिर आप क्या बात कर रही हैं? आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं आया तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, और देखिए मैं अपने साथ लीजी माउंटेन के दो छोटे मोटे मॉन्स्टर भी लाया हूँ। अपने लिए छोटे मोटे मॉन्स्टर सुन के उन दोनों मॉन्स्टर को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो बात उनको काफी ज्यादा चुभती है। फिर वो काला घोड़ा आगे ल्यूली से कहता है, मैं आपको कांग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ सेक्ट मास्टर ल्यूली, क्योंकि आपने लीजी को अपने कंट्रोल में कर लिया है, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मास्टर भी जल्दी वापस आने वाले हैं। काले घोड़े की बात सुनकर ल्यूली उससे कहती है, तुम्हें अभी इस बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने अभी लीजी को अपने कंट्रोल में नहीं किया है और मुझे नहीं लगता कि लीजी मेरे कंट्रोल में आने वाला भी है, वैसे ही वो तो इन सारे के सारे बैड गाइज की ग्रुप में फंसा पड़ा है। फिर हमें लीजी को दिखाया जाता है जो ल्यूली के पास आकर उससे कहता है, मैं खुद को आपको सबमिट करता हूँ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए और मुझे अपना पेट बना लीजिए। लीजी की बात सुनकर ल्यूली काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। ये देखकर काला घोड़ा ल्यूली से कहता है, आपने देखा सेक्ट मास्टर ल्यूली, लीजी ने भी अपने आप को आपके सामने सबमिट कर दिया, और मुझे लगता है ये लीजी काफी बड़ा बेवकूफ है जिसने खुद को आपको इतनी आसानी से सबमिट कर दिया। फिर अचानक से वहाँ पर काफी सारी चेंजेस होने लगती है और आसमान में काफी ज्यादा बिजली कड़कने लगती है और नीचे की तरफ गिरने लगती है। ये देखकर ल्यूली और काला घोड़ा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर हमें आसमान की तरफ दिखाते हैं, आसमान में काफी बड़ा पोर्टल बन गया होता है। उसे देखकर ल्यूली चिल्लाते हुए कहती है, आखिर ये क्या हो रहा है? ल्यूली की बात सुनकर काला घोड़ा उससे कहता है, मुझे लगता है कि मास्टर का ब्रेक थ्रू होने वाला है और ये सब मास्टर का ब्रेक थ्रू के कारण ही हो रहा है। फिर हमें दिखाते हैं ये उनके ब्रेक थ्रू के कारण वहाँ पर काफी सारी थंडर गिर रही होती है और थंडर आके बंदे पे गिरती है और उस बंदे को जला के राख कर देती है। ये देखकर डीमन सेक्टर का बंदा चिल्लाते हुए सभी से कहता है, ये कोई नॉर्मल थंडर नहीं है बल्कि ये टर्बुलेशन थंडर है, इससे जितना हो सके उतना बचो और इसे अवॉइड करो। फिर हमें उसी जीली माउंटेन के व्हाइट टाइगर को दिखाया जाता है, उसके पास भी आकर एक थंडर गिरती है जिससे वो व्हाइट टाइगर काफी ज्यादा घबरा जाता है। फिर वो व्हाइट टाइगर चिल्लाते हुए काले घोड़े से कहता है, बॉस ये सब क्या हो रहा है? अगर आपके इंसेक्टर ब्रेक थ्रू भी कर रहे हैं तो आखिर वो हम पर हमला क्यों कर रहे हैं? व्हाइट टाइगर की बात सुनकर काले घोड़े को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए व्हाइट टाइगर से कहता है, बकवास करना बंद कर, क्या तुझे पता नहीं है कि ये ट्रिबुलेशन थंडर है और ट्रिबुलेशन थंडर उतनी ज्यादा पावरफुल होती है जितना पावरफुल ब्रेक थ्रू होता है।
और वैसे ही मास्टर इस समय खुद को ट्रू गॉड से भी हायर लेवल में ब्रेक थ्रू कर रहे हैं, तो इतना पावरफुल ट्रेवल्सन थंडर तो गिरेगा ही ना। ल्यूली को दिखाते हैं जो काले घोड़े के पास आकर उससे हाथ जोड़ते हुए कहती है, काले घोड़े प्लीज़ मेरी बात सुनो, ये तीनों के तीनों ग्रेट सेक्टी कल्टीवेटर मेरे और मेरे जूनियर ब्रदर के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहती हूँ और अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना चाहती हूँ जिससे मैं अपने मास्टर के नाम को बढ़ा सकूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इन सारे के सारे कल्टीवेटर्स को जान से मार दो। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है।